देवियों, भाइयों, द मोटिवेशन संकलन करता संतोष साहू यथार्थ आपको अपनी आवाज में पढ़ के सुना सकता। संपत्ति का सदुपयोग। अल्फ्रेड नोबेल विश्व का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की इस दिन पुण्यतिथि होती है। यह पुरस्कार उनकी संपत्ति के ब्याज से 6 विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों, साहित्य, शांति, चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना के पीछे उनकी सोच थी कि मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का क्या उपयोग होगा। संभवतः उनके मन में प्रश्न था कि क्या वे इस दुनिया में मात्र डायनामाइट अर्थात एक विस्फोटक के आविष्कारक के रूप में ही याद किए जाएंगे। यदि वे इस पुरस्कार की स्थापना न करते तो मात्र वे डायनामाइट एक विस्फोटक के आविष्कारक के रूप में ही जाने जाते। लेकिन उनकी रचनात्मक सोच के कारण हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार देने के समय उनको याद किया जाता है और सदैव याद किया जाता रहेगा। उनकी वसीयत के रूप में संपत्ति के ब्याज से लोगों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाना दूरदर्शिता और महान सोच का परिचय है। साथियों, कितने लोग अमरता प्रदान करने वाली उनकी इस सोच को अपनाते हैं। हम देखते हैं कि जिंदगी में लोग अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं और दुनिया भर की मेहनत करके रात दिन एक करके जो पैसा कमाते हैं वो पैसा यह सोच के कमाते हैं कि हमारी पीढ़ियां, हमारे बाल बच्चे सुखी रहेंगे, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सोच खराब है। साथियों, कहा है ना किसी ने कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। अल्फ्रेड नोबेल ने एक ऐसा संदेश दिया कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों और संतानों के लिए अपनी विरासत में कुछ ऐसा छोड़ के जाना चाहिए जिससे कि लोग उन्हें हमेशा याद करें और लोगों को उसका लाभ मिलता रहे। यही छोड़ के जाइए। आप भी जा सकते हैं। आप भी कुछ ऐसा छोड़ के जा सकते हैं जो लोगों के लिए लाभदायक हो, अनुकरणीय हो और प्रेरणाप्रद हो। कुछ भी छोड़ के जा सकते हैं। ये आपको तय करना है कि आप क्या छोड़ के जाना चाहते हैं। आप राजाओं की जिंदगी जीना चाहते हैं, महापुरुषों की जिंदगी जीकर जाना चाहते हैं। आप ऋषि पुत्र हैं। और श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते थे कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए इस पूरी दुनिया के लिए क्या छोड़ के जाऊंगा या जा रहा हूं, यह मेरी पुस्तक, मेरी वसीयत और विरासत में स्पष्ट लिखा है। सारी संपत्ति
अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी सामर्थ्य, अपना बुद्धि, अपना विवेक, अपना पुरुषार्थ, अपनी पुरुषार्थ से कमाई हुई दौलत और दौलत के आधार पर बनवाई गई संपत्तियां, सब कुछ उन्होंने पूरे देश, समाज, राष्ट्र, विश्व के एक धरोहर के रूप में छोड़ के गए। हम भी कुछ ना कुछ तो छोड़ के जा ही सकते हैं। अपनी सामर्थ्य पर कुछ तो अच्छा छोड़ के जा सकते हैं। गुरुदेव कहते थे, अरे तू दीवार लेखन ही कर दे, अच्छे अच्छे वाक्यों को दीवालों पे लिख दे, यज्ञ हवन की परंपरा डाल दे, वातावरण परिशोधन की परंपरा डाल दे, बच्चों की संस्कार शालाएं चला के बच्चों को कुछ ऐसा सिखा दे जो तेरे न रहने के बाद भी वो याद करते रह सके और उसका फैलाव करते रह सके। ये हमें तय करना है कि हम छोड़ के क्या जा सकते हैं, छोड़ के जाना चाहिए, अल्फ्रेड नोबेल की तरह। ओम शांति। आज की बात समाप्त।